वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम चैप्टर नंबर 1 से अपनी 28 डेज की मैजिकल जर्नी को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने इस मैजिक बुक की इंट्रोडक्शन की है कि मैजिक बुक एक्चुअल में है क्या, क्या इसमें ऐसा सिखाया जाता है जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने हमारे साथ जनवरी में ये मैजिक बुक की थी, और उन्होंने शेयर किया कि कैसे इन प्रैक्टिसेस के थ्रू उनकी लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक ऐसा ट्रॉमा सॉल्व हुआ जो वो बचपन से कैरी कर रही थी। और सिर्फ 6-7 महीने की प्रैक्टिस से आज उनका वो रिलेशन जो कि सोर्स रिलेशन अपने फादर के साथ, वो इतना प्यारा हो गया, बच्चों वाला हो गया, जो कभी पिछली उनकी लाइफ में कभी नहीं हुआ। तो हम ना बात करते हैं सोर्स रिलेशन। सोर्स रिलेशन क्या होता है, सोर्स क्या होता है? जैसे अगर गंगा मैली है तो आप खाली गंगा की सफाई कर दो तो क्या वो सफाई होगी? अगर गंद ऊपर से आ रहा है गंगोत्री से, है ना, अगर वहां से गंद आ रहा है और आप सफाई नीचे कर रहे हो गंगा की, तो क्या गंगा साफ होगी? टेम्परेरी हो जाएगी, फिर आ जाएगा गंद। यस और नो? है ना? तो इसी तरह हमें सफाई कहाँ करनी है? सोर्स, जहां से गंगा आ रही है, गंगोत्री पर सफाई करनी है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे जीवन में ना हमारे सोर्स रिलेशन होते हैं हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। ठीक है, हमारे मदर और फादर जिन्होंने जन्म दिया है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि एक पावर, कि अगर मान लो मेरा फोन है, ठीक है, फोन मेरा चल रहा है, अब उसकी बैटरी डाउन हो गई, खत्म हो गई। अब अगर मेरे पास चार्जर ही नहीं है, अगर मेरे पास पावर ही नहीं है कि मैं पावर में चार्जर लगाऊं और फिर उस चार्जर को फोन से कनेक्ट करूं, तो मेरे उस फोन का क्या काम है? क्या वो फोन मेरे मेरे कुछ काम आ पाएगा? अगर मेरे को उस फोन से काम लेना है तो मुझे उसके अंदर पावर चाहिए ना, बैटरी चाहिए ना। तो वो बैटरी का काम हमारे जीवन में हमारे पेरेंट्स करते हैं। ठीक है, और हमें अभी तक ये चीजें नहीं पता थी, हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं। तो कई बार हम, क्या होता है, पूरी जिंदगी भर ना ग्रजेस लेके चलते हैं अपने पेरेंट्स के टुवर्ड्स। और इसमें मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि हाँ आपके पेरेंट्स भाई सही थे या वो गलत थे, मैं उस जजमेंट में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आपके पेरेंट्स ने जो भी किया, ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। उनको जितना आता था उन्होंने उतना ही किया। दे वर द विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स। उन्होंने अपने बचपन में कुछ चीजें ऐसी सही, कुछ ट्रॉमा ऐसे फेस किए कि उनको वही आता था और उन्होंने वो आपको पास ऑन कर दिया। इफ दे न्यू बेटर दे वुड हैव डन बेटर। अगर उनको इससे बेहतर कुछ आता होता तो वो आपको वो ही करते, पर उनको नहीं आता था। उनको किसी ने सिखाया नहीं। आप आज मैजिक बुक में आए हो, उनको नहीं किसी ने मैजिक बुक सिखाई थी। उनको नहीं किसी ने ज्ञान दिया था कि भाई आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है। और यहां पर ना ज्यादातर लोग फेल होते हैं रिलेशनशिप्स में, क्योंकि रिलेशनशिप के साथ कोई मैनुअल थोड़ी ना आता है। आज आप एक गाड़ी खरीदने जाते हो, आपको मैनुअल मिलता है, भाई गाड़ी कैसे चलानी है, यूज कैसे करना है। फोन लेने जाते हो, मैनुअल मिलता है, हर चीज को चलाने का एक मैनुअल मिलता है। पर रिश्तों को चलाने का तो हमें कोई मैनुअल मिला ही नहीं, हमें किसी ने सिखाया ही नहीं। ना कभी स्कूल में क्लास हुई, ना कभी कॉलेज में क्लास हुई, कहीं कोई क्लास ही नहीं हुई। हम कैसे सीखे? भाई हमने अपने पेरेंट्स को देखा, हमने अपने रिश्तेदारों को देखा, हमने अपनी सोसाइटी को देखा, जैसे वो चल रहे थे वैसे ही हम चलना शुरू हो गए। आपने नोटिस किया है कि जिन घरों में पेरेंट्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, आगे उनके बच्चों की भी मैरिड लाइफ अच्छी होती है। और जिन घरों में पेरेंट्स की आपस में अनबन रहती है, आगे उनकी बच्चों की मैरिड लाइफ में भी वो चीज रहती है। क्योंकि उन्होंने सीखा ना, अपने पेरेंट्स को जो देखा वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। बच्चों को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं होती। बच्चों के अंदर आप जो चीज लाना चाहते हो ना, वो करना शुरू कर दो, बच्चे सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स दे वर जस्ट विक्टिम्स ऑफ द विक्टिम्स। तो उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, एक्स वाई जी, आई डोंट केयर, आपका काम है उनको माफ करना। ठीक है, एंड उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना। अब आप कहो कि भाई मुझे तो कोई रीजन ही नहीं मिलता, मैं किस चीज का ग्रैटिट्यूड करूं उनके लिए? आप इस दुनिया में हो भाई, सरवाइव कर रहे हो, जिंदा हो। कौन लाया आपको इस दुनिया में? आपकी मदर ने 9 मंथ्स आपको रखा होगा ना, उन्होंने डिफिकल्टी भी सही होगी, आपको जन्म भी दिया। जब आप छोटे थे आपका पालन पोषण भी किया होगा।
आपको नहलाया भी होगा, रात में जागे भी होंगे, जब आप बीमार पड़े होंगे आपको दवाई भी दिलवाई होगी, आपको स्कूल भी भेजा होगा, आपको खाना भी खिलाया होगा 3 टाइम का, आपको कपड़े भी दिलाए होंगे, आपको स्कूल यूनिफॉर्म भी दिलाई होगी, है ना। और जब आप सोचने बैठोगे और कॉपी पेन लेके बैठोगे ना, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। आज हो सकता है कुछ आपके अंदर ना अच्छी क्वालिटीज हो, जो शायद लोग आपको आके कॉम्प्लीमेंट देते हो, भाई तुम ये काम बहुत अच्छा करते हो, फिर आपको यार ये काम तो ना मेरी मम्मी अच्छा करती थी, मैं तो उनको देख के सीख गई, है ना। शायद हो सकता है कुकिंग आप अच्छी करते हो तो आप कहोगे हाँ मेरी मम्मी करती थी, मैं उनको देख के सीख गई। तो वो क्वालिटी आपने अपने पेरेंट्स से ली, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो कि भाई वो मेरे को वहां से मिली। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना, बोल्डनेस है, आप स्ट्रांग हो, चीजों को हैंडल कर लेते हो सकता है वो आपको आपके फादर से मिली हो, तो आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। सो देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। और जब आप कॉपी पेन लेके बैठो तो रुकना मत, लिखते चले जाना। तो अपने पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब आप ये करते हो तो आपकी लाइफ में ना सिर्फ पेरेंट्स के साथ रिश्ता बेहतर नहीं होता, और लोगों के साथ ऑटोमेटिकली आपको ना पता भी नहीं चलेगा, आप अपने फादर के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे होगे, आपका आपके भाई के साथ रिश्ता अच्छा हो रहा है, आपका अपने बेटे के साथ रिश्ता अच्छा हो रहा है, आपका अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता अच्छा हो रहा है, आपका अपने बॉस के साथ रिश्ता अच्छा हो रहा है, आपका अपने क्लाइंट्स के साथ रिश्ता अच्छा हो रहा है। एंड यू विल बी अमेज्ड कि वही लोग थे यार, ऐसे कैसे हो रहा है। क्योंकि योर फादर एंड मदर दे हैव मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, और वो जब आप उस एनर्जी के लिए ग्रैटिट्यूड करते हो तो वो जितनी भी आपकी लाइफ में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज होंगी वहां पर उसका रिजल्ट दिखता है। ठीक है। और जैसे अभी जियाली ने शेयर किया था फॉरगिवनेस, यहां मैजिक बुक हमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड की बात करती है, यहां पर हमें सिर्फ ग्रैटिट्यूड सिखाया जाता है। ठीक है, फॉरगिवनेस के लिए ना एक अलग पूरी बुक है, पूरे अलग सेशंस चलते हैं फॉरगिवनेस के लिए, क्योंकि बिना फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस ना साथ साथ चलते हैं। आप माफ तो कर नहीं रहे, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, तो भावना नहीं आती ना, फीलिंग नहीं आती, है ना। तो फीलिंग लाने के लिए माफ करना बहुत जरूरी है। जब आप माफ कर देते हो तो फिर वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग भी आने लग जाती है। तो फॉरगिवनेस के लिए अलग प्रैक्टिसेस चलती हैं, उतनी डिटेल में अभी हम यहां नहीं जाएंगे, उसके लिए अलग सेशंस होते हैं। बट अभी के लिए जो भी, अभी सिर्फ पेरेंट्स की बात कर रहे हैं हम, कि जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ हार्म पहुंचा, आप अपने पेरेंट्स से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई, तो आप बस इतना समझ लो यार उनको इतना ही पता था, है ना, कोई बात नहीं, उनको इतना पता था, उन्होंने अपना बेस्ट दिया, आई फॉरगिव। जो उन्होंने किया कोई बात नहीं, आई फॉरगिव। मैंने उनसे पाया भी बहुत कुछ है, और मैं आज उन्हीं की वजह से हूं यहां पर। ठीक है ना, आई फॉरगिव। और वो फॉरगिवनेस उनके लिए नहीं है, आपके लिए है। जब आप फॉरगिव कर दोगे ना यू विल फील सो लाइट। वो इतना वजन जो आप अपने कंधों पर इतने टाइम से कैरी कर रहे थे, वो कोयला जो आप जलता हुआ अपने हाथ में लेकर चल रहे थे, जो इतने टाइम से आपको डैमेज कर रहा था, जब आप उसको रिलीज करोगे ना आपको ऐसा लगेगा वाओ, सुकून की फीलिंग। ठीक है, और उसके मैजिक और आप अपनी लाइफ में आते हुए देखोगे। ठीक है। तो सोर्स रिलेशनशिप के लिए एवरी डे ये आपका असाइनमेंट रहेगा कि एवरी डे राइट 10 ग्रैटिट्यूड फॉर योर मदर एंड योर फादर। ठीक है, कर पाएंगे सब लोग? और करके देखो, करके देखोगे तो रिजल्ट मिलेगा। अभी जियाली ने बोला ना कि मैंने किया तो मेरे वो ट्रॉमाज रिजॉल्व हो गए, आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी। सुनने में आपको जितना लग रहा होगा, नहीं है आसान। ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस की है लग के, तो उनको वो रिजल्ट मिला है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो पहले तो मेरी सबसे गुजारिश यही है कि जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है प्लीज कम इन द सेशन, लाइव सेशंस में आओ। ठीक है, थोड़ा टाइम मैनेज करो, कैसे भी करके आप लाइव सेशन अटेंड करो। लाइव सेशन की एनर्जी डिफरेंट होती है, कोई 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 लाइन ही ऐसी होगी जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगी। ठीक है। और एक दूसरे की एनर्जी, हम यहाँ ग्रुप में हैं, कम्युनिटी में हैं, एक दूसरे की एनर्जी बहुत हेल्प करती है अपलिफ्ट होने के लिए। तो लाइव सेशंस में जरूर आएं, सेशंस को अटेंड करें, और जो प्रैक्टिसेस आपको बताई जा रही है उनको आप डेली बेसिस पे करते रहें, बस इतना करना है।
ठीक है, इतना करना है। आपके कोई डाउट्स आते हैं आप जरूर पूछिए, आपके मन में कोई सवाल आते हैं आप जरूर पूछिए। आपकी कोई शेयरिंग होती है आपकी लाइफ में, चाहे छोटा भी मैजिक क्यों ना हुआ हो, है ना, उसको भी आके शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतने मैजिक्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ये लॉ है। ठीक है। एंड कल मैंने आपको असाइनमेंट दिया था कि अपनी मूड शिफ्टर्स की लिस्ट बनानी है और अपने सपने लिखने हैं। किस किसने लिखे सपने? किस किसने लिखे? टाइप इन द चैट बॉक्स, सपने किसने लिखे अपने। क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स को बताओगे नहीं ना कि आप चाहते क्या हो, तो यूनिवर्स अपनी मर्जी से देता रहेगा। फिर आप कहोगे मुझे तो ये नहीं चाहिए था, मुझे तो ये नहीं चाहिए था। तो जो चाहिए वो बता दो, है ना। अपने अपने आप से सवाल करो, अपना नाम लेके। जैसे अगर श्वेता है तो श्वेता बोलेंगी श्वेता के दिल की क्या चाहत है, श्वेता क्या चाहती है, श्वेता के सपने क्या हैं, श्वेता क्या पाना चाहती है। और उसमें छोटी से छोटी चीज भी आप लिख सकते हो। जैसे क्या है, आप मान लो आपकी मेड है, ठीक है, आपकी मेड टाइम से नहीं आती। अब वो टाइम से नहीं आती, आपको रोज किड़किड़ 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 होती है ना, आप रोज फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। आप उसमें लिख दो, भाई मैं चाहती हूँ मेरी मेड टाइम से आए। कुछ जा रहा है क्या लिखने में? आपकी चाहत है ना, आप चाहते हो ना कि भाई आपकी मेड टाइम से आए, तो लिख दो उसमें। तो ऐसे अपनी छोटी छोटी चाहतों को, छोटी छोटी चाहतों को, मेरे बच्चे मुझसे बात करें, मेरे बच्चे मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, मेरे हस्बैंड मुझे मूवी दिखाने ले जाएं, मेरे हस्बैंड मुझे डिनर पे ले जाएं, है ना। तो छोटी छोटी चाहतों को, जो भी आपकी चाहते हैं, जस्ट पेन डाउन, उनको उतार दो एक बार कागज पे। आप देखोगे मैजिक। और ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल। हमेशा कहा जाता है छोटे से शुरुआत करो। जब आपके छोटे छोटे मैजिक्स होने लगेंगे ना, आपके माइंड में ना बिलीफ बन जाएगा, एक नया पाथवे बन जाएगा कि हाँ यार लिखने से होता है, मैंने ये लिखा था हो गया। तो अगर मेरी ये छोटी चीजें पूरी हो सकती है तो बड़ी भी, बड़ी तो मुझे बड़ी लग रही है ना, यूनिवर्स के लिए तो थोड़ी ना बड़ी है। यूनिवर्स के लिए आपकी नजर में जो आपकी आज बड़ी विश होगी, मान लो 100 करोड़, ठीक है, यूनिवर्स के लिए तो वो डॉट जितनी है, इट इज जस्ट लाइक अ डॉट। हमें लगती है वो बड़ी। ठीक है। तो जब आप अपनी, आपकी छोटी छोटी विशेस पूरी होंगी ना, तो आपका बिलीफ काम करेगा बड़ी चीजों को अट्रैक्ट करने में। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो अगर अपनी लिस्ट नहीं बनाई है तो आज प्लीज बना लेना। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपनी सपनों की लिस्ट जरूर जरूर बना लेना। ठीक है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हम एंड में लेंगे, अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे, ऑलरेडी लेट हो गया है। हिमांशु जी, आई एम अनम्यूटिंग यू। जय जय सिया राम मैम। जय सिया राम। मैम आवाज सही आ रही है आपको? हाँ मुझे ठीक आ रही है, बट रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा कम आ रही थी, तो आप थोड़ा सा बस लाउड बोलना, ठीक है। तो हाँ। यस। हाँ जी, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतों को गिनना। ठीक है, नियामतें मतलब हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं उनको गिनना। क्योंकि अभी तक तो हमारा ध्यान नहीं जाता ना नियामतों पर, अभी तक तो हमारा ध्यान जाता है कमी पर। कमी कहाँ है, कंप्लेंट किसकी करनी है, उस पर ध्यान जाता है। और वट एवर यू फोकस ऑन दैट ग्रोज इन योर लाइफ, ये लॉ है। आप जिस चीज पे भी अपना ध्यान लेकर जाओगे वही चीज आपकी लाइफ में बढ़ेगी। तो अब हमको ये बुक सिखा रही है कि अपना ध्यान नियामतों पर लेकर आओ। जो ईश्वर ने तुम्हें नियामतें बख्शी है ना, उन पर अपना ध्यान लेकर आओ, उनको गिनना शुरू करो, ज्यादा से ज्यादा ढूंढो कि क्या क्या नियामत हैं आपके जीवन में। और जब आप अपना ध्यान वहां पर लाने लगोगे, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में नियामतों की क्वांटिटी बढ़ने लग गई, या जो आपको पहले नहीं दिखती थी अब वो दिखने लग गई। और जितने आप उसके लिए शुक्रगुजार होगे वो और बढ़ती जाएंगी। और ये मैजिक की तरह होगा आपके जीवन में। ठीक है। अब यहां पर देखो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक रजिस्टर दिख रहा है, एक पेन दिख रहा है, एक सुबह की रोशनी दिख रही है, मॉर्निंग लाइट है,
ठीक है, यहाँ पर एक कप रखा हुआ है। तो जैसे कई लोगों को बेड टी की आदत होती है या वार्म वाटर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो मतलब सुबह का समय है, अर्ली मॉर्निंग, जब सब सिर्फ मुंह उठे हैं, ठीक है ना, अभी हमने कुछ नहीं, हमने फोन टच नहीं करा, हम बाहरी दुनिया से अभी बिल्कुल अलग हैं, सुबह का समय है। तो उस समय पे हमें क्या करना है, पेन और रजिस्टर के साथ, ये हमें आज के चैप्टर सिखाएगा। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। हम्म। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी जिंदगी पूरी बदल बदल गई। विली नेल्सन, जन्म 1933, गायक गीतकार। हाँ, तो देखो, विली आपने नेल्सन जो एक बहुत बड़े संगीतकार हैं, वो कहते हैं कि जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू किया, जब मैंने अपने जीवन में देखना शुरू किया भाई क्या क्या अच्छा है, मैंने उनके लिए शुक्रगुजार होना शुरू किया, उनको गिना, तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और ये इतने बड़े गीतकार हैं जो ये बात कह रहे हैं, और जिन जिन लोगों ने इसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया उनकी लाइफ बदल गई। तो ये मैजिक बुक आपको वही सिखा रही है कि अपने फोकस को चेंज करना है। अभी तक जो फोकस कंप्लेंट्स पर था, उनको नियामतों पर लेकर आना है, ब्लेसिंग्स पर लेकर आना है, कि ईश्वर ने क्या क्या ब्लेसिंग आपको दी हुई है। और आप जब उसको गिनना शुरू करोगे ना, एक समय ऐसा आएगा आपके पेजेस भरते चले जाएंगे। अभी अभी मैं बोलूंगा अभी गिनो, तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा क्या ही बोलें, क्या ही है ना। बट ये बुक आपको सिखा देगी। हम्म। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास ना हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन जो आपके पास है तो वो कितना भी कम क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादू ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वे आपके सपनों की नौकरी ना हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। अभी रुकेंगे एक बार। जी हाँ। ठीक है। एक तो जब हम रीडिंग कर रहे हैं ना, आपका पूरा फोकस ना, आप सुन तो रहे हो अपने कानों से, आपको ना पढ़ना भी है, स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है ना, वो आपको साथ साथ पढ़ना भी है, पूरा इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे सुनोगे, आपके सेंसेस इन्वॉल्व होंगे साथ में, तो आपको समझ जल्दी आएगा, आपका पूरा ध्यान यहाँ पर होगा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं आपको, कि जब आप अपनी नियामतें गिनना शुरू करते हो ना, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, जब आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो, जब आप शुक्रगुजार होते हो, तो आप उसको ना बढ़ता हुआ देखोगे, आप खुद अपने जीवन में महसूस करोगे। अब आप कहो कि भाई मेरे पास तो पैसा ज्यादा है ही नहीं, मेरे पास तो बस 500 रुपए ही हैं, अब मैं इसके लिए कैसे कृतज्ञ हूं। तो अगर आज आप उन 500 रुपए के लिए भी कृतज्ञ हो गए ना, कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ भगवान जी, आपने मेरे को 500 रुपए तो दिए, 500 रुपए से मैं 3 टाइम की रोटी खा सकती हूँ, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इन 500 रुपयों के लिए, ठीक है। अगर आप उन 500 रुपए के लिए कृतज्ञ हो गए, तो वो 500 रुपए कब 5,000, कब 5 लाख, कब 50 लाख बन जाएंगे, नहीं पता चलेगा। और अगर आप उस 500 रुपए के लिए कृतज्ञ नहीं हो, और आप कंप्लेंट ही करे जा रहे हो, पैसों को लेके कंप्लेंट कर रहे हो, तो वो 500 रुपए कब 50, कब 5, और कब जीरो, और कब माइनस हो जाएंगे, वो भी आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है। तो आज आपके पास जितना भी है, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, जो भी है, बस आपको उसमें खुश रहना है, कृतज्ञ रहना है, कि वो नियामत है मेरे लिए। चलो मेरे पास 500 रुपए तो हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने को भी पैसे नहीं है, जो रोटी खाने को भी उनके पास पैसे नहीं है। बहुत से लोग हैं जो कर्जों में डूबे पड़े हैं, मेरे पास प्लस में 500 रुपए तो है ना, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। जब आप ये फीलिंग अपने अंदर लाओगे ना, कि मेरे पास आज जो भी है मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं, तो आप अपने जीवन में उसी चीज को बढ़ता हुआ देखोगे। अब जैसे रिश्तों की बात करें, मान लो आप किसी रिश्ते में भी स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना किसी रिश्ते में, तो आपकी आदत होती है कमियां देखनी, है ना, उस रिश्ते में कमियां देखनी, उस इंसान में कमियां देखनी, और आप उन कमियों को सबसे डिस्कस करते हो, कभी अपनी फ्रेंड्स के साथ, कभी अपने पेरेंट्स के साथ, "ये इस इंसान में ना ये कमियां हैं, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ, ये इंसान तो समझता ही नहीं है, इसको तो कोई बदल ही नहीं सकता।" और क्या होता है फिर, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, कंप्लेंट्स अट्रैक्ट मोर कंप्लेंट्स।
आप और अपने जीवन में कंप्लेंट्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो हमें क्या करना है अब हमें रिवर्स करना है। अभी तक हमने जो किया किया, अब हमें उल्टा करना है कि उस इंसान में कमियां हैं, चलो मान लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो होगा अच्छा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भी इंसान ऐसा हो जिसमें से बुराइयां ही बुराइयां, बुराइयों का ही पुतला है वो, उसके अंदर कुछ अच्छा है ही नहीं। उसके अंदर कोई तो अच्छी क्वालिटी होगी, शायद वो आपके साथ ना हो, किसी और के साथ होगी। वो काइंड होगा, हेल्पफुल होगा, चाहे आपके लिए नहीं है, किसी और के लिए है। आप उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दो, और आप देखोगे धीरे धीरे आपके उस रिश्ते में बदलाव आने लगेगा। और ये फिर यही तो मैजिक है ना। भाई आपको ये कैसे हो सकता है, यही तो मैजिक है, यही तो जादू है। लॉजिकल माइंड को साइड रख दो, कैसे में हमें जाना ही नहीं, हाउ में हमें जाना ही नहीं, वो यूनिवर्स का काम है। वो यूनिवर्स जाने कैसे करेगा, हमें नहीं पता कैसे करेगा, पर करेगा। ठीक है। अब आप मान लो कहीं जॉब करते हो, वहां पर आपको पसंद नहीं आ रहा, वर्क एनवायरनमेंट नहीं पसंद आ रहा, आपकी पसंद की सैलरी नहीं मिल रही। अब आप क्या कर रहे हो, कंप्लेंट्स। भाई ये तो ऐसे हैं, मेरे मेरे कुलीग्स ऐसे हैं, मेरा बॉस ऐसा है, हर समय गुस्सा करता रहता है, मेरे कुलीग मुझे सपोर्ट नहीं करते, यहाँ का स्टाफ मुझे सपोर्ट नहीं करता, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, मुझे पे स्केल अच्छा नहीं मिलता। क्या होगा, कंप्लेंट्स अट्रैक्ट मोर कंप्लेंट्स। आपके साथ और खराब और खराब और खराब होता जाएगा। तो वो तो हम कर ही रहे थे अपने जीवन में अब तक। अब कुछ चेंज करके देखते हैं। तो क्या चेंज करेंगे, अब हमें उसी सिचुएशन में अच्छी चीजों को ढूंढना है कि चलो सिचुएशन यही है, अब इसमें मैं क्या अच्छा ढूंढ सकता हूं। सोचो बैठ के, चलो यार मेरे पास जॉब तो है, मेरे पास महीने का खर्चा तो आ रहा है, मेरा घर खर्च तो निकल रहा है। कितने लोग हैं जो जॉब के इंतजार में बैठे हुए हैं, जो डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही। मेरे पास तो है ना जॉब, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। मेरे पास बैठने के लिए ऑफिस है, मेरे ऑफिस में एसी लगा हुआ है, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूं। आप वो आपको पता होगा, जब आप ढूंढना शुरू करोगे आपको बहुत चीजें मिलने लगेंगी। कहते हैं ना, जब जो ढूंढेगा उसे ही मिलेगा। जब ढूंढोगे ही नहीं तो कहां से मिलेगा, है ना। तो जब आप ये करने लगोगे, अपनी नियामतों को खोजने लगोगे और उनके लिए कृतज्ञ होने लगोगे, वो ही सिचुएशंस आपके जीवन में ट्रांसफॉर्म होने लगेंगी मैजिकली। मैजिकली ना जाने कहां कहां से आपको अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, कहां कहां से ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपको सहयोग देंगे। पैसा ना जाने कहां कहां से आपके जीवन में आने लगेगा अनएक्सपेक्टेड वेज में। सब कुछ जादू की तरह होने लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ अपने जीवन में नियामतों को खोजना है, उनको गिनना है और उनके लिए शुक्रगुजार होना है। इतना करना है बस। मुश्किल है क्या कुछ, मुश्किल लग रहा है इसमें कुछ, कि बहुत मुश्किल काम है ये। हिमांशु जी आप बताओ, मुश्किल है क्या, नहीं मैम। जब सिंपल हम है ना। ढूंढने निकले, जब ढूंढने निकले सब मिलेगा मैम। अभी है तक ना, जो द्वार कहीं था। ढूंढता है उसको ही मिलता है ना। अगर किसी ने माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो वो खाली अपने घर में बैठे बैठे सोचे सोचे माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएगा क्या। हम्म। उसको निकलना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फिर वो वहां जाएगा, फिर वो चढ़ेगा ना ऊपर। तो एक्शन लेना पड़ता है ना। तो यहां पर भी आपको वही करना है कि अभी तक जो हमने किया हमें उतना पता था, अब हम कुछ नया सीख रहे हैं, और जो ये बुक हमें बता रही है हमें बस वो फॉलो करना है। फुटस्टेप्स को फॉलो करना है उनके। वो तो कर गए काम, और जिस जिसने भी इसको फॉलो किया वो चढ़ गए, तर गए, तरक्की कर ली हर एरिया में। अब आपकी बारी है। अगर आपको यहाँ भेजा गया है, मैजिक बुक से जोड़ा गया है, तो वो आपके भले के लिए है, आपकी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए है। अब आपके ऊपर है आप कितनी शिद्दत से उस पर काम करते हो। हम्म। इस, इसका दूसरा पहलू ये है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो यह बढ़ भी जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है।
मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है। और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है। अपनी ठीक है। मुश्किलें एक सेकेंड, अब देखो रोंडा बता रही हैं कि मैंने ना दोनों करके देख लिए अपनी लाइफ में। मैंने नियामतों को भी गिन के देखा और मैंने नकारात्मक चीजों को भी गिन के देखा। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये आश्वस्त कर सकती हूं कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि लाने का एकमात्र तरीका, ओनली वन एंड ओनली वे। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। चाहे आप कितने भी गुरुज के पास चले जाओ, चाहे आप कितने भी टेक्स्ट पढ़ लो, कुछ कर लो, दिस इज वन एंड ओनली वे। कि जब आप अपने जीवन में अपनी ब्लेसिंग्स को गिनना शुरू करते हैं, उनके लिए शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं, तो वो आपके जीवन में समृद्धि, अबंडेंस को लेकर आता है इन एवरी एरिया। ठीक है। अब क्या होता है ना, हमारा माइंड जो है ना, माइंड बाय डिफॉल्ट ऐसा बनाया है, ईश्वर ने ऐसा ही बनाया है हमारा माइंड, जिसको बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आप अपने दिमाग को खाली छोड़ दोगे तो वो अपना काम करेगा जिसके लिए उसको बनाया गया है, कि शैतान का घर, कि उल्टी चीजों में दिमाग, नकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान, उन्हीं को फोकस करना, उन्हीं के बारे में बात करना। ठीक है। तो हमारा काम क्या है, अपने माइंड को काम दे के रखना, अपने माइंड को एंगेज करके रखना। जब आप अपने माइंड को काम दोगे कि भाई ढूंढ क्या क्या अच्छा है मेरे जीवन में, ब्लेसिंग्स को ढूंढ, आपने अपने माइंड को काम दे दिया। अब आपका माइंड, आपने क्या करना है ना, उसको सर्वेंट बनाना है। अभी तक वो, उसने आपको सर्वेंट बना रखा था, वो आपको चला रहा था, वो मास्टर था, आप सर्वेंट थे, आप उसके हुक्म मान रहे थे। अब आपको उल्टा करना है, अब आपको मास्टर बनना है, उसको सर्वेंट बनाना है। सर्वेंट के साथ हम क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, काम बताते हैं, भाई ये करो, ये करो, ये करो। ठीक है। अब आपने अपने माइंड को ना इंस्ट्रक्शंस दे के रखनी है कि ढूंढ, जितनी नियामतें ढूंढ सकता है ना ढूंढ, खोज, अलग अलग जगहों से खोज। तो जब आप अपने माइंड को काम देके रखोगे ना, तो उसको काम मिला हुआ है, अब उसके पास समय ही नहीं है। जब उसको खाली समय मिलेगा, वो वापस से उसी लूप में चला जाएगा, किसमें, नकारात्मक चीजों को ढूंढना, नकारात्मक चीजों की बातें करनी। ठीक है, उसी के ऊपर फोकस करना। वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, पर आपको अब उसके ट्रैप में नहीं आना। ठीक है। आपको जब आपको लगे ना कि हाँ वो आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, वो कर रहा है, फटाफट फटाफट उसी टाइम माइंड को काम देना है। चल नहीं नहीं, मुझे नहीं सुननी, बहुत सुन ली मैंने, अब नहीं सुननी, अब मेरा काम कर, अब नियामतों को खोज, अब ढूंढ। और धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। अभी तो आपको स्टार्टिंग में एफर्ट लगेगा उसको ट्रेन करने में, धीरे धीरे विद प्रैक्टिस वो खुद ही ढूंढने लगेगा फिर अच्छी चीजें। ठीक है, शुरू में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी माइंड को ट्रेन करने में। ठीक है। तो जब आप खाली समय, क्या होता है, जैसे मान लो आप ट्रैफिक में खड़े हो, तो उस समय ना ऑटोमेटिकली, नहीं देखो कितना ट्रैफिक है, यहाँ पे सड़कें मेंटेन नहीं करते, कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, नेगेटिव कुछ हो जाएगा, आपके बोलने से कुछ हो जाएगा क्या, बताओ मेरे को, हो जाएगा कुछ चेंज? जो जैसा है वैसे ही रहेगा ना। और पर आप वो बोल के अपने जीवन में और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो वो समय जो मिला है उसको यूटिलाइज करो, भाई इस समय चलो मैं अच्छा और क्या क्या, चलो मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ड्राइवर है, मेरी गाड़ी में एसी चल रहा है, मैं बहुत कंफर्टेबली बैठी हुई हूं, है ना। जो ढूंढ सकते हो ढूंढो। लाइन में खड़े हो, पता है भाई लाइन है, टाइम लगेगा, अब उसमें आपके पास चॉइस है, हमेशा दो ही चॉइस होती है हमारे पास, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। चॉइस हमेशा हमारे पास है ना, कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, वो हमारे पास ही है चॉइस। तो आप देखो कि इस समय मेरे पास चॉइस है, अब मैं क्या करूं, खराब बोलूं कि अच्छा बोलूं। अच्छा खराब बोलूंगी तो मेरी लाइफ में मैं और खराब को अट्रैक्ट करूंगी, अच्छा बोलूंगी तो मैं अपनी लाइफ में और अच्छा अट्रैक्ट करूंगी। खुद से वार्तालाप करो, खुद से सवाल करो, है ना। फिर आपको अंदर से जवाब मिल जाएगा। तो कहेंगे क्यों भाई, क्यों खराब क्यों सोचना है, जब खराब अट्रैक्ट होएगा तो अच्छा सोच, है ना। और हमने सुना है बचपन से, अच्छा सोचो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो अच्छा बोलो, सुना है कि नहीं सुना? हमने सुना है ना, अपने टीचर्स से सुना होगा, अपने बड़ों से सुना होगा, स्क्रिप्चर्स में भी बोला जाता है। पर क्या हमने उसको आज तक फॉलो किया है? नहीं किया, नहीं। है ना। और ये जो मैजिक बुक है ना, ये आपको ना वो आपके सिस्टम में उतार देगी। अभी तक जो हमने नहीं किया ना अपने जीवन में, सुना सबने हुआ है, पता सबको है, पर ये मैजिक बुक की प्रैक्टिसेस जब आप करोगे ना, तो वो आपके जीवन में उतर जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। हम्म। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिने।
समय गिनती भूल जाएं। गिनते समय गिनती भूल जाएं। हम्म। हार्ड बॉय डी बैबकॉक, लेखक और धर्मगुरु। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी स्थिति हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाए। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए कोई किसी के लिए कृतज्ञ हैं, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची ठीक है। लिखने के लिए अब देखो, अब आपको क्या करना है, जो ये आज का असाइनमेंट दे रहा है ना, आपका असाइनमेंट क्या दे रहा है, मॉर्निंग में सुबह के समय जब आप उठेंगे तो आपको ना अपनी कॉपी पेन, ये कंप्यूटर बोल रहा है कंप्यूटर पे नहीं करना, एक अलग से रजिस्टर बना लो, अपना ब्लेसिंग्स का रजिस्टर। उसमें आपने हर दिन सुबह उठ के 10 नियामतें लिखनी है कि आपके जीवन में 10 कौन सी नियामतें हैं। बहुत सारी हैं, आप 10 लिखो सिर्फ, ठीक है, 10 क्या नियामतें हैं आपके जीवन में। अच्छा चलो, अब आपको क्या, आप सुन पा रहे हो? अभी आप इस सेशन में आए हो, आप जो मैं बोल रही हूं वो सुन पा रहे हो? तो क्या ये नियामत नहीं है? ऐसे कितने लोग ये सुन नहीं पाते? अच्छा, आप बोल पा रहे हो, आपकी बातें आप दूसरों तक को समझा पा रहे हो, पहुंचा पा रहे हो, तो ये आपके लिए नियामत है। आप देख पा रहे हो, स्क्रीन दिख रही है, लोग दिख रहे हैं, ये आपके लिए नियामत है। आपके हाथ काम कर रहे हैं, आप अपने हाथों से खुद अपने सारे काम कर पा रहे हो, वो नियामत है। आपके पास छत है, ऊपर घर पे रहने के लिए छत है, चाहे वो किराए का मकान क्यों ना हो, छत तो है, सड़क पे तो नहीं रह रहे, वो आपके लिए नियामत है ना। आपके पास परिवार है, फैमिली है, वो आपके लिए नियामत है। आपको, आप एजुकेटेड हो, आपने पढ़ाई लिखाई की है, आप पढ़ पाते हो, वो आपके लिए नियामत है। तो ऐसे जब आप ढूंढने लगोगे ना, बहुत सारी नियामतें हैं आपके जीवन में, तो आपको 10 लिखनी है, ठीक है। अच्छा, और फिर 10 के साथ ना आपको रीजन भी देना है, क्योंकि जब हम रीजन देते हैं ना, तो हमारी ना भावना प्रबल होती है, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल। हमें फील करना है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं करना, मोनोटोनस नहीं करना। और फीलिंग हो सकता है आपको स्टार्टिंग में ना आए, पर करते करते आपको वो फीलिंग आने लगेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए हो, है ना, और किसी गार्ड ने आपके लिए गेट खोला, ठीक है। एक तो तरीका है, आपने उनको बोला थैंक यू, बोला मतलब उनको तरफ देखा भी नहीं, आपने बस थैंक यू बोला, चले गए। क्या आपका थैंक यू गार्ड तक पहुंचेगा? नहीं, नो मैम। है ना, क्योंकि आपने तो बस जस्ट बोला और फॉर्मेलिटी से एक बोल दी और चले गए। ठीक है, दूसरा तरीका, गार्ड ने आपके लिए गेट खोला, आपने उनकी तरफ देखा, आपने बोला थैंक यू भैया मेरे लिए गेट खोलने के लिए। अब आपका थैंक यू वो गार्ड महसूस कर लेगा, है ना, वो फील कर लेगा। और वो फीलिंग काम करती है, वो उसको भी फील होगा और आपको भी फील होगा। तो जब भी आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, तो रीजन दो कि क्यों, वाई आई एम ग्रेटफुल, क्यों मैं कृतज्ञ हूं। आपको याद है मुन्ना भाई में एक सीन था, जिसमें संजय दत्त वो एक स्वीपर को जाके हक कर लेता है और उसको काफी सच्ची रीजन मैम। बताता है कि भाई मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, आप तो हमारा कूड़ा कचरा साफ करते हो, आप तो दिन भर इतनी मेहनत करते हो, है ना। और उससे पहले वो स्वीपर बहुत नाराज हो रहा होता है, जो भी लोग वहां पे जाते हैं सबको गुस्सा कर रहा होता है, भाई मैं तो सारा दिन काम करता हूँ, तुम मेरा गंदा कर देते हो, ये वो। और जब संजय दत्त जाके उसको हक करता है, उसको थैंक यू बोलता है, उसको रीजन बताता है, तो वो एकदम इमोशनल हो जाता है। याद है आपको वो सीन मुन्ना भाई का? यस मैम। है ना। तो कृतज्ञता इस तरह से काम करती है, फीलिंग, फीलिंग लेके आनी है कि कैसे हम उसको फील करें। तो जो भी आप लिख रहे हो, भाई मैं क्यों खुश नसीब हूं, मैं बहुत खुश नसीब हूं, मैं सचमुच खुश नसीब हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्यों? क्योंकि मेरे पास ये है ना, इससे मेरे को ये होता है, जो भी है आपका रीजन, सबका अलग है ना। कि भाई मैं बहुत खुश नसीब हूं, मेरे पास आंखें हैं, क्योंकि इन आंखों की वजह से मैं पूरे संसार को देख सकती हूँ, मैं अपने लव्ड वंस को देख सकती हूँ, मैं अपने सारे काम खुद से कर सकती हूँ। एक रीजन देना है, कोई भी एक रीजन, ठीक है। हम्म। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़ें, या तो मन ही मन या फिर जोर से।
जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतम स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल करते थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। अपनी अब नियामतें गिनने का अभ्यास आपके अब एक सेकंड रुकेंगे। देखो, जब आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिख लोगे ना, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी हर ब्लेसिंग को दोबारा पढ़ना है। ठीक है, रीड करना है, पहले लिखना है, हर ब्लेसिंग को दोबारा रीड करना है, और एंड में 3 बार आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्यों? क्योंकि 3 इज द नंबर ऑफ क्रिएशन। हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? अपने सपनों को। ठीक है, तो आपने 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपनी लिस्ट को पढ़ने के बाद बोलना है और महसूस करना है। ठीक है, और दूसरी चीज, जब आप ये नियामतें लिख रहे हो तो आप ना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हो। कैसे? कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूं माता रानी के लिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हनुमान जी के लिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं शिव जी के लिए कि आपने मुझे आंखें दी जिससे मैं ये देख पाती हूँ। तो आप किसी भी हायर पावर, जिसमें भी आप बिलीव, अल्लाह में, जीसस में, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, है ना, आप उनको डेडिकेट करके भी लिख सकते हो। अगर आप किसी भगवान में बिलीव नहीं करते, आप यूनिवर्स में तो करते होगी कि कोई तो शक्ति है ना जो इसको पूरी सृष्टि को चला रही है, आप यूनिवर्स लिखो, ब्रह्मांड लिखो, परमात्मा लिखो, कुछ भी लिखो, किसी को भी डेडिकेट करो। तो जब आप वो करते हो तो उससे भी फीलिंग आपकी बढ़ जाती है कि मैं शुक्रगुजार हूं अपने ईष्ट के लिए, अपने ईश्वर के लिए, क्योंकि करता धरता तो वो ही है, सब कुछ तो वो ही करते हैं। तो आप, मैं आपके लिए कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे ये नियामतें बख्शी। ठीक है, तो वो चॉइस है आपकी। आप, क्योंकि हमारा पर्पस है फीलिंग लाना, अगर आपको उसको करने से और ज्यादा फीलिंग आती है तो आप वैसे करो। ठीक है, और ये प्रैक्टिस आपको नेक्स्ट 27 डेज, और मतलब लगातार जब तक हमारी ये मैजिक बुक चलेगी ना, ये नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो हमारा कल आएगा, ये 2 दिन की प्रैक्टिसेस आपको रोज करनी है। बाकी प्रैक्टिसेस एक एक दिन की हैं, बाकी 1 और 2 की प्रैक्टिस आपको रोज करनी है। तो मतलब आप ये समझ लो कि जब तक आप जीवित हो ना, आप ये वाली प्रैक्टिस कर लोगे तो 50% लाइफ तो आपकी उसी से सुधर जाएगी। जिसमें क्या करना है कि सुबह उठ के अपनी 10 नियामतों को लिखना है, बस इतना करना है। और इसके पीछे रीजन है, साइंस है, वो मैं आगे आपको बताती रहूंगी। ठीक है। हम्म। चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। आप अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज, पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए
काम करते हैं, और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है, ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहाँ आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं, आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामत अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे, और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन से कई दिन से ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे, और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। जादुई स्मरण: आज किसी जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, ये लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में जा पहुंचे, तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, 27 दिन तक हर सुबह इस जादुई अभ्यास के लिए पहले 3 कदम दोहराएं। पांचवा, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। मैं इसको छोड़। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच मांशु जी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा कि हर दिन हमें अपनी नियामतों को लिखना है। कब लिखना है? सुबह लिखना है। सुबह भी कब लिखना है? जल्दी लिखना है। ये नहीं कि हम उठ गए, ठीक है, सारे काम कर लिए, फोन यूज कर रहे हैं, दुनियादारी के साथ जुड़ गए, फिर हम अपनी नियामतें लिखने बैठ रहे हैं, नहीं। ठीक है, सुबह जब आप उठते हो, कोशिश तो ये करो इतना रजिस्टर बेड साइड पे रख के सो कि उठते के साथ लिख लो। वो नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार फ्रेशन अप हो जाओ, उसके बाद लिख लो। तो मतलब जितना अर्ली आप लिख सकते हो ना फोन को यूज करने से पहले, उतनी जल्दी आपने इसको करना है। अपनी 10 नियामतों को लिखना है, एक एक नियामत को पढ़ना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है, उसको महसूस करना है। और कोशिश करनी है कि हर दिन अलग नियामतें लिखो, हर दिन 10 अलग नियामतें। अब आप कहो कि भाई हम किस चीज के लिए लिखें, तो आपको बुक ने बहुत सारे यहाँ पर रेफरेंसेस दिए हैं कि आप किस किस चीजों के लिए लिख सकते हो। भौतिक वस्तुएं, सेवाएं, कोई भी प्रकृति। देखो, सूर्य है तो हमें रोशनी मिलती है, एनर्जी मिलती है, सारे फसल उगती है, इनके बिना हम नहीं रह सकते। तो पांचों जो तत्व हैं हमारे, है ना, उनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, अपनी सेंसेस के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आपके को भोजन मिलता है, खाना मिलता है, आपके पास घर है, ठीक है, पैसा है, आपके पास जो भी मतलब फूल हैं, पौधे, हर किसी का रोल है एनवायरमेंट में। तो वो सब चीजों की वजह से आप जीवित हो। तो जब आप ढूंढने बैठोगे बहुत सारी मिलेंगी, और ये बुक आपको धीरे धीरे सिखाएगी भी। बहुत सारे रीजंस आपको खुद ही समझ में आने लगेंगे कि हाँ मैं किस किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकता हूँ। तो वो करते करते समझ में आएगा। तो अभी के लिए 10-10 चीजें, अगर आपको स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं भी आ रही तो भी आपको करना है, तो भी करना है, करते करते आने लगेगी, इस चीज की गारंटी है। ठीक है, तो उसको आपने बस करना शुरू करना है। एक बार ना एक स्टेप लेना होता है। जब आप एक कदम उठाते हो, यूनिवर्स आपके लिए 1000 कदम उठाता है। बस हम ही वो एक कदम उठाने में ना चूक जाते हैं, वहां ही हम अटक जाते हैं, वो ही हम नहीं लेते। ठीक है, तो वो पहला कदम आप उठाओ, यूनिवर्स 1000 कदम आपके लिए उठाएगा। ठीक है। हम्म। तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम था काउंट योर ब्लेसिंग्स, अपनी नियामतों को गिनना। तो आज के चैप्टर से अगर आपके मन में कोई सवाल आया है, कोई डाउट है आपके मन में, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट अगर किसी को है, वर्चुअल हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। आज के चैप्टर से गुरप्रीत, मैं कोई और सवाल नहीं लूंगी।
सिर्फ आज के चैप्टर से अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मैं सिर्फ वो सवाल लूंगी। अनम्यूट करो गुरप्रीत। हाँ जी, ये जो 10 नियामत, जैसे सुबह के टाइम में हमें टाइम नहीं होता है, स्कूल जाना रहता है, तो ये हम शाम को भी बैठ के लिख सकते हैं। हाँ देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। एक होता है आप कर ही नहीं रहे हो, एक होता है कि चलो शाम को तो कर रहे हो तो कर लो। बुक आपको रिकमेंड कर रही है सुबह के समय करना, ठीक है। अगर आप सुबह के समय एक अपने शेड्यूल में 10 मिनट जल्दी उठना शुरू कर दो, ठीक है। अगर करना चाहोगे, अगर कर सकते हो तो। आपको लग रहा है नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरा शेड्यूल पैक्ड है, नहीं पॉसिबल है, तो शाम को कर लो, ठीक है। बट बुक जो आपको रिकमेंड करती है, और इसके पीछे का रीजन भी है, वो मैं आपको आगे सेशंस में बताऊंगी क्यों सुबह के समय इसको कहा जाता है, ठीक है। आज टाइम शॉर्ट है तो इसलिए मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों सुबह का समय महत्वपूर्ण है। पर अगर नहीं कर पा रहे तो फिर आप किसी भी टाइम कर लो, ठीक है। ओके। हाँ जी सजनी जी अनम्यूट। और जैसे मैं मॉर्निंग में 4:30 4 बजे उठ जाती हूँ, तो उसी टाइम लिखना शुरू कर दूंगी मैं। वो तो बेस्ट टाइम है, वो तो बेस्ट टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त है, सबसे हाँ, और प्योर ब्रह्मांड भी समय सुन होता सकता है। है ना। तो उस समय तो अगर आप करो, हम तो कहते हैं अमृत वेले में करो, ये प्रैक्टिसेस बहुत हेल्प करती हैं, 10,000 ज्यादा गुना बेनिफिट मिलता है उससे अमृत स्टार्टिंग में वेले ये में। लिखना शुरू कर दे कि ब्रह्मांड का धन्यवाद, हर चीज का धन्यवाद ही लिखे, और तो कुछ नहीं लिखना, या कुछ धन मांगना भी। नहीं, मांगना कुछ नहीं है, कुछ नहीं मांगना, अभी तक हम मांग ही रहे थे यार। अभी हाँ हाँ, देना वही मैं। शुरू करो, हाँ अभी हाँ हाँ, देना मतलब शुरू करो। ग्रेजुएट देना ही है मेरे को तो लाइफ में, बस हाँ यही सोचती ठीक है है मैं। ना, अभी देना शुरू करो, और जो दे रहे हो, जो धन्यवाद कर रहे हो, उसके साथ रीजन दो, किस क्यों कर रहे हो, किस चीज का धन्यवाद कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। भाई अपने परिवार का कर रहे हो, क्यों कर रहे हो परिवार का धन्यवाद, क्योंकि उनसे मुझे सिक्योरिटी मिलती है, उनसे मुझे प्यार मिलता है, राइट। ठीक है। तो ठीक रीजन कह देना है, हाँ रीजन देना है, रहे। ठीक ओके है। मैम, थैंक यू। हाँ जी। ओके यस। एनीबडी एल्स, किसी का और कोई सवाल। चलिए तो हम सेशन को अभी यहाँ वाइंड अप करते हैं। जैसे हमारा रिचुअल है कि हम सब एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं कि आप थैंक सब यू। यहाँ पर आए, है ना। सबके थैंक यू। होने से एक दूसरे की एनर्जी से हमारी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, और हम एक दूसरे को ब्लेसिंग्स भी देते हैं, एक दूसरे को दुआएं देते हैं कि जो भी यहाँ पर आया है, जिस इंटेंशन के साथ आया है, जो भी उनके सपने हैं, सब ईश्वर, उनके यूनिवर्स, उनके सभी सपनों को बहुत खुशी खुशी पूरा करें, ठीक है। सो आई पुट इट ऑन गैलरी मोड, और आप सब लोग एक दूसरे को थैंक यू करेंगे एंड ब्लेसिंग्स देंगे, ठीक है। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए, सेशन में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, प्रैक्टिसेस को सीखने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए, ठीक है। थैंक यू एंड सो बहुत बहुत मच। ब्लेसिंग्स आप सब लोगों को, आप सबके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, और आपके सभी सपने जो भी आप पाना चाहते हो अपने जीवन में, सब कुछ आप खुशी खुशी हासिल करो और यहाँ पर आकर शेयर करो। So lots and lots of blessings to each one of you. Thank you so थैंक much. यू। Thank you. थैंक यू। थैंक यू। Thank you. See you all tomorrow.